उठो, बीस्ट समनिंग, एज रैंक बीस्ट, सिल्वर नाइट। वाह कितना सुंदर है। अगर नाइट शेड व्हील मेरे पीछे आ जाए तो मैं भी खुशी खुशी एक एज रैंक बीस्ट जागृत कर लूं। स्कूल के टॉप 3 छात्रों में पहले ही 2 एज रैंक बीस्ट आ चुके हैं। अब देखते हैं कि एबिस गॉड किस लेवल का बीस्ट समन करता है। पिछले जन्म में मैं हंटरों की दुनिया में पहुंचा था। वहां मैं एक अनोखे लेवलिंग सिस्टम से जुड़ गया और धीरे धीरे शैडो किंग के सिंहासन तक पहुंच गया। मेरे अधीन अनगिनत शैडो सैनिक थे, लेकिन लगातार लड़ते लड़ते मैं थक चुका था। इसलिए मेरा फिर से इस नई दुनिया में जन्म हुआ। इस बार शैडो किंग की सारी शक्तियां सील हो चुकी थीं। मैं सोच रहा था मेरे शैडो सैनिक अब कैसे होंगे। फर्स्ट ईयर के टॉपर लिन युआन, आगे आओ और अपना हेल बीस्ट समन करो। आ गया। पता नहीं क्यों मैं खुद उससे भी ज्यादा घबरा रहा हूं। समन। अचानक मेरी चेतना एक दूसरी जगह पहुंच गई। क्या यही हेल बीस्ट को समन करने वाली दुनिया है? तभी एक परिचित आवाज सुनाई दी। महाराज, मुझे बिल्कुल उम्मीद नहीं थी कि सिर्फ मैं ही इस दुनिया में नहीं आया हूं। मेरी पूरी शैडो लीजन भी इस हेल बीस्ट की दुनिया में मौजूद है। उधर बाहर लोग अभी भी इंतजार कर रहे थे। क्या समनिंग फेल हो गई? क्या एक जीनियस सिर्फ एक एक्स्ट्रा रैंक बीस्ट ही समन कर पाया? तभी एक आवाज गूंजी। उठो। मेरे सामने एक बेहद शक्तिशाली हेल बीस्ट प्रकट हो गया। ये बिना किसी शक के एक एस रैंक हेल बीस्ट है, लेकिन इसे अभी तक मैजिक कार्ड में सील क्यों नहीं किया गया? एक छात्र बोला। अगर ये किसी को मार दे तो बहुत दर्द होगा ना? दूसरे ने जवाब दिया। दर्द नहीं होगा, क्योंकि इसकी एक ही चोट में इंसान तुरंत मर जाएगा। धन्यवाद लिन युआन, जल्दी हेल बीस्ट को मैजिक कार्ड में सील करो। मैं उसके सामने पहुंचा और कहा, माफ करना, तुम्हें हेल बीस्ट बनकर मेरे साथ आना पड़ा। उसने सम्मान से सिर झुकाकर कहा, महाराज, ये मेरे लिए सबसे बड़ा सम्मान है। एक नए हेल बीस्ट मास्टर के रूप में मैं अभी केवल एक ही हेल बीस्ट के साथ अनुबंध कर सकता था, लेकिन मेरे सामने पूरी शैडो लीजन के कमांडर मौजूद थे। अब सबसे मुश्किल बात यह थी, मैं किसे चुनूं? हर कमांडर मेरे साथ आने के लिए तैयार था, लेकिन बेल सबसे ज्यादा उत्साहित था। आखिर बाकी कमांडरों ने उसे पहला मौका दे दिया। इस दुनिया में मोका हेल बीस्ट का निवास स्थान माना जाता है। हालांकि शैडो सैनिक आसानी से परछाइयों में छिप सकते थे, फिर भी उन्होंने इस दुनिया के नियमों का पालन करने का फैसला किया। उधर सिर्फ एक कमांडर के अधीन सैनिक को समन करने से ही समनर पूरी तरह थक कर गिर पड़ा। एक छात्र बोला, मुझे तो लग रहा है कि मैं बहुत भाग्यशाली हूं। मेरा लेवल एक हेल बीस्ट तो मुझे देखकर भौंक भी रहा है। तभी किसी ने कहा, लिन युआन का हेल बीस्ट एज रैंक है क्या? अगर ये एज रैंक नहीं है तो टेस्टिंग मशीन ही खराब है। तभी एक लड़की आगे आई। मैंने भी एक एज रैंक हेल बीस्ट समन किया है, लेकिन अब बस, आज के बाद मैं तुमसे कभी नहीं हारूंगी। आखिर हेल बीस्ट की दुनिया सिर्फ प्रतिभा पर नहीं चलती, संसाधन सबसे ज्यादा मायने रखते हैं। ये अमीर लोगों का खेल है। लिन युआन का परिवार तो सामान्य भी नहीं है, लेकिन मैं स्टार डॉ सिटी के प्रसिद्ध वांग परिवार से हूं। मेरे दादाजी का सबसे ताकतवर हेल बीस्ट सिल्वर नाइट है। मैं घर पहुंचते ही उसके विकास के लिए जरूरी सामग्री हासिल कर लूंगी। फायदा पूरी तरह मेरी तरफ है। कल अकेडमी की फ्री पॉइंट्स बैटल है। अपने एज रैंक की वजह से शर्मिंदा मत होना। मैंने आज तुम पर दबाव नहीं डाला ताकि आज तुम चमक सको और कल मैं तुम्हें पहले स्थान से नीचे गिरा सकूं। लेकिन उसके मन में कुछ और ही चल रहा था। उफ, मेरी योजना फिर से असफल हो गई। मैं चाहती थी कि तुम्हारा स्तर मुझसे कम हो, ताकि मुझे तुम्हारा पीछा करने का आत्मविश्वास और मौका मिल सके। फिर मैं तुम्हें हमेशा अपने पास रख सकती और तुम सिर्फ मेरे ही होते। लेकिन अब सब बेकार हो गया। जब हम दोनों एक ही स्तर पर हैं तो मेरे पास तुम्हें पूरी तरह हराने की कोई वजह नहीं है। कितना परेशान करने वाला है। एक दिन मैं जरूर तुम्हें हरा दूंगी। उसी समय मंच पर 2 एज रैंक हेल बीस्ट दिखाए गए। सिल्वर नाइट, नाइट डेमन। डेविन कंपनी का प्रतिनिधि बोला, प्रिंसिपल साहब, अब तो आपको हमारी कंपनी की बनाई हुई मैजिक टेस्टिंग मशीन पर भरोसा हो गया होगा। साधारण मशीनें केवल एज रैंक तक की शक्ति माप सकती हैं, लेकिन हमारी नई मशीन एज रैंक से भी ऊपर की सीमा तक जांच कर सकती है। यह भविष्य के लिए एक बहुत बड़ा आविष्कार है। प्रिंसिपल ने पूछा, अगर कोई हेल बीस्ट एज रैंक से भी ऊपर हुआ तो? उसी समय आवाज आई, लिन युआन, आगे आओ और अपनी मैजिक पावर की जांच करवाओ। डेविन कंपनी का प्रतिनिधि बोला, अब तक हमें एज रैंक से ऊपर किसी हेल बीस्ट का डेटा नहीं मिला है, लेकिन हमारी मशीन लगभग हर स्थिति के लिए पर्याप्त है। लिन युआन ने मशीन पर हाथ रखा। अचानक पूरी मशीन तेजी से कांपने लगी। स्क्रीन पर केवल एक ही संदेश दिखाई दिया, निर्धारित नहीं किया जा सकता। सब लोग एक दूसरे का चेहरा देखने लगे। क्या उसकी मैजिक पावर मशीन की सीमा से भी आगे निकल गई? क्या सच में एज रैंक से भी ऊपर का हेल बीस्ट दिखाई दिया है? क्या ये एज रैंक है या फिर पौराणिक एसएस रैंक? डेविन कंपनी का प्रतिनिधि तुरंत बोला, चाहे जो भी हो, हमें पहले से ही उसके साथ अच्छा संबंध बना लेना चाहिए। प्रिंसिपल ने कहा, लिन युआन बाकी अमीर छात्रों जैसा नहीं है। वो बचपन से अपनी छोटी बहन लिन शाओशुआंग के साथ अकेले बड़ा हुआ है। मुझे यकीन है कि डेविन कंपनी उसके साथ कंजूसी नहीं करेगी। प्रतिनिधि मुस्कुराया, बिल्कुल नहीं, यह हमारे लिए सम्मान की बात होगी और राष्ट्रीय अकादमी को भी बधाई। 50 साल बाद फिर से एक महान हेल बीस्ट मास्टर सामने आया है। उसी समय लिन युआन के मन में एक परिचित आवाज गूंजी, सिस्टम सक्रिय हो गया है। आखिरकार
इतने लंबे समय बाद मिशन मिला है। लिन युआन ने सिस्टम की आवाज सुनी। मिशन शुरू हुआ। 10 किलोमीटर की दूरी तय करें। मिशन पूरा होने पर इनाम मिलेगा, लिन युआन ने सोचा। वैसे भी मुझे अपनी ताकत वापस हासिल करनी है। यह मिशन पूरा करते करते शायद मेरी पुरानी शक्तियां भी लौट आएं। उसे महसूस हुआ कि शैडो किंग की कुछ शक्ति वापस आने लगी है। या फिर हेल बीस्ट मास्टर बनने के बाद बेल के साथ हुए अनुबंध की वजह से उसकी सील थोड़ी कमजोर हो गई थी। लिन युआन हल्का सा मुस्कुराया। अगर कोई दुश्मन मेरी पूरी शैडो लीजन को खत्म भी कर दे और फिर उसे पता चले कि अभी दूसरा चरण बाकी है, तो उसके चेहरे का भाव देखने लायक होगा। घर लौटने के बाद वो बिल्कुल अकेला था। शायद लंबे समय से व्यायाम न करने की वजह से मिशन पूरा करते ही उसके पूरे शरीर में दर्द होने लगा। लेकिन हैरानी की बात यह थी कि पहले की तुलना में उसका शरीर काफी हल्का महसूस हो रहा था। अब उसकी उत्सुकता बेल की दुनिया को लेकर और बढ़ चुकी थी। उसने बिना देर किए मिशन स्वीकार कर लिया। मिशन पूरा होते ही उसके शरीर की थकान गायब हो गई। उसे ऐसा महसूस हुआ जैसे उसकी सारी ऊर्जा वापस लौट आई हो। उसी समय उसके सामने एक नई वस्तु दिखाई दी। क्या ये सच में किसी सीक्रेट रियाल्म की चाबी है? उसे वांग कियांग की बात याद आई। इस दुनिया में ज्यादातर सीक्रेट रियाल्म अमीर लोगों के कब्जे में थे। नए सीक्रेट रियाल्म में प्रवेश करने के लिए या तो बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ती थी या फिर नीलामी में उसे खरीदना पड़ता था। यानी आम लोगों के लिए वहां पहुंचना लगभग असंभव था। लेकिन यह चाबी उसके लिए बिल्कुल सही इनाम थी। मिशन पूरा होने के बाद उसके मैजिक पॉइंट्स 110 हो गए। इस दुनिया में हेल बीस्ट को समन करने और मैजिक कार्ड इस्तेमाल करने के लिए मैजिक पॉइंट्स की जरूरत पड़ती थी। लेकिन सबसे ज्यादा हैरान करने वाली बात यह थी, उसके पिछले जन्म की शैडो किंग वाली सभी स्किल्स अभी भी मौजूद थीं। शैडो एक्सट्रैक्शन, शैडो प्रिजर्वेशन, शैडो स्वैप। इन सभी स्किल्स को देखकर लिन युआन समझ गया कि उसकी ताकत धीरे धीरे वापस लौट रही है। इसके अलावा मोनार्क डोमेन, डोमिनेटर की सर्वशक्तिमान शक्ति, कैंटियारू का आशीर्वाद, किलिंग इंटेंट, कैओटिक ब्लेड्स, ये सभी शक्तियां अब भी उसके अंदर मौजूद थीं। लिन युआन हल्का सा मुस्कुराया। ऐसा लगता है मेरी असली ताकत वापस आने में अब ज्यादा समय नहीं लगेगा। अब लेवल बढ़ाने का समय आ गया है। वो तुरंत सीक्रेट रियाल्म के अंदर चला गया। उसे एहसास हुआ कि शायद उसे पूरे 24 घंटे यहीं रहना पड़ेगा। उसने मन ही मन सोचा, क्या मैं कल होने वाली फ्री पॉइंट्स बैटल तक वापस पहुंच पाऊंगा? तभी अचानक सामने से आवाज आई, सावधान, कॉप्स वुल्फ बहुत खतरनाक है, तैयार हो जाओ। उसी समय एक और आवाज गूंजी, टैलेंट स्किल, एंडलेस डिवॉर सक्रिय। लेवल बढ़कर लिवी.2 हो गया। नई स्किल प्राप्त हुई, स्लैश कॉरोजन। लिन युआन तुरंत समझ गया कि यही एंडलेस डिवॉर की सबसे खतरनाक शक्ति थी। अब उसे लंबे समय तक अभ्यास करने की जरूरत नहीं थी, न ही महंगे स्किल स्क्रॉल खरीदने की। उसे सिर्फ दुश्मनों को हराना था, उनकी शक्ति को निगलना था और उसे अपनी ताकत में बदल लेना था। यही उसके लिए सबसे तेज विकास का रास्ता था। उसने शांत आवाज में आदेश दिया, बेल स्लैश। जैसा आदेश, महाराज। बेल ने तुरंत अपनी तलवार से वार किया। जैसा आदेश, महाराज। लिन युआन ने पहले ही दुश्मन की चाल का अंदाजा लगा लिया था। हालांकि उसकी ज्यादातर शक्तियां अभी भी सील थीं, लेकिन पिछले जन्म का युद्ध अनुभव उसकी आदत बन चुका था। उसकी लड़ने की समझ किसी भी साधारण व्यक्ति से कहीं आगे थी। तभी एक राक्षस गुस्से से गरज उठा, राजा का अपमान करने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? तुम मरने के लायक हो, सबका सफाया कर दो। उसी समय लिन युआन ने अपनी एक और शक्ति का इस्तेमाल किया, डोमिनेटर की सर्वशक्तिमान शक्ति। बिना किसी चीज को छुए ही उसने अपने आसपास की वस्तुओं पर नियंत्रण कर लिया। यह देखकर सामने वाला पूरी तरह हैरान रह गया। एक साधारण लेवल 3 ब्लैक आयरन हेल बीस्ट मास्टर के पास इतनी भयानक शक्ति कैसे हो सकती है? इसकी ताकत और नियंत्रण दोनों ही सामान्य लोगों से कहीं ज्यादा हैं। आखिर यह है कौन? दुश्मन लगातार हमला करता रहा, लेकिन लिन युआन हर वार से पहले ही उसकी चाल समझ लेता था। उसने मन ही मन सोचा, मेरी ताकत पहले जैसी नहीं रही। अगर यह पिछले जन्म का समय होता तो ऐसा दुश्मन एक ही वार में खत्म हो जाता। उसने शांत आवाज में कहा, बेल खत्म कर दो। जैसा आदेश, महाराज। अगले ही पल बेल ने हमला किया। दुश्मन को संभलने का मौका भी नहीं मिला। एक ही वार में उसका शरीर 2 हिस्सों में बांट गया। बेल वापस आकर बोला, महाराज, उसकी शक्ति को पूरी तरह अवशोषित कर लिया गया है। घाव भी पूरी तरह ठीक हो चुके हैं। उधर अकेडमी में प्रिंसिपल ने आदेश दिया, आज से उसे अकेडमी का सबसे ऊंचा अधिकार दिया जाता है। फिर उन्होंने एक शिक्षक की ओर देखा, राष्ट्रीय अकेडमी प्रतियोगिता की जिम्मेदारी हमेशा से तुम्हारे पास रही है। कल होने वाली पॉइंट्स बैटल के बाद लिन युआन को टीम में शामिल कर लेना। उसे टीम का मुख्य सदस्य बनाया जाएगा। बाकी छात्रों का चयन बाद में कर लेना। एक शिक्षक ने हैरानी से पूछा, क्या इतना बड़ा फैसला लेना जरूरी है? प्रिंसिपल ने बिना झिझक जवाब दिया, हाँ, ऐसी प्रतिभा बार बार नहीं मिलती। उधर वांग कियांग को यह खबर पसंद नहीं आई। वो बोला, सभी लोग एज रैंक हैं, फिर सिर्फ लिन युआन को इतनी अहमियत क्यों दी जा रही है? उसके दादाजी मुस्कुराए। स्कोर सिर्फ 1 नंबर होता है,
कल के बाद सब अपनी आंखों से देख लेंगे कि इस साल का असली नंबर 1 कौन है। हमारे वांग परिवार के पास सबसे अच्छे संसाधन हैं। लिन युआन हमारी बराबरी नहीं कर सकता। मैं कल उसे हराकर साबित कर दूंगा कि असली प्रतिभा कौन है। दूसरी तरफ एक लड़की चुपचाप लिन युआन के बारे में सोच रही थी। दुनिया में इतनी लड़कियां हैं जो उसी की तरफ देख रही हैं, लेकिन वो सिर्फ मेरा है। कल की फ्री पॉइंट्स बैटल में मैं उसके पास आने वाले हर व्यक्ति को हरा दूंगी। इसी बीच अगले दिन होने वाली फ्री पॉइंट्स बैटल शुरू होने वाली थी। सभी छात्र मैदान में इकट्ठा हो चुके थे। प्रिंसिपल मंच पर आए और बोले, इस प्रतियोगिता के नियम बहुत आसान है। हर छात्र के पास शुरुआत में 1 पॉइंट होगा। जिसे भी हराओगे उसके सारे पॉइंट तुम्हारे हो जाएंगे। करीब 12 घंटे बाद जिसके सबसे ज्यादा पॉइंट होंगे वही विजेता होगा। टॉप 10 छात्रों को विशेष इनाम दिया जाएगा। इसके बाद उन्होंने जोर से कहा, अब सभी छात्र अपने अपने हेल बीस्ट समन करें। बीस्ट समनिंग। एक एक करके सभी छात्रों ने अपने हेल बीस्ट समन करने शुरू कर दिए। रुको, एक और एज रैंक। लू शिंग सच में इस साल का डार्क हॉर्स है। उसी समय डेवन कंपनी की लियू वेनशुआन बोली, अगर लिन युआन दूसरे एज रैंक छात्रों को हराने की हिम्मत भी नहीं करेगा तो मुझे प्रिंसिपल से उनका फैसला वापस लेने के लिए कहना पड़ेगा। पास खड़ी महिला बोली, अभी समय है, थोड़ा और इंतजार करते हैं। तभी प्रिंसिपल ने घोषणा की, अब मैं आधिकारिक रूप से फ्री पॉइंट्स बैटल की शुरुआत करता हूं। बातों में समय बर्बाद नहीं करेंगे। सभी छात्र प्रतियोगिता शुरू करें। उधर लियू वेनशुआन बोली, शायद मैजिक टेस्टिंग मशीन सच में खराब थी। मुझे तो अब शक होने लगा है कि लिन युआन के पास एज रैंक हेल बीस्ट भी है या नहीं। गाड़ी तैयार करो, मुझे अभी लिन युआन के घर जाना है। उधर प्रतियोगिता शुरू हो चुकी थी। धीरे धीरे मैदान में सिर्फ 6 छात्र बचे थे। घोषणा हुई, सट्टा लगाने का समय समाप्त होने में सिर्फ 1 मिनट बाकी है। वांग कियांग का ऑड्स 1.2, गू शिंग का 1.5, जियांग शान का 20 और लिन युआन का 1.5। तभी लियू वेनशुआन ने कहा, मैं लिन युआन पर 5 लाख लगाती हूं। सभी लोग हैरान रह गए। क्या ये औरत पागल हो गई है? अगर लिन युआन जीत गया तो उसे 50 मिलियन मिलेंगे। कुछ ही देर बाद सट्टा बंद हो गया। सभी लोग नतीजे का इंतजार करने लगे। उसी समय एक लड़का आराम से मैदान में आया। वो था लिन युआन। वो बिना घबराए बोला, क्या मैं थोड़ी देर के लिए बैठ सकता हूं? लोग उसे देखकर हैरान रह गए। उसी समय बड़े स्क्रीन पर रैंकिंग अचानक बदलने लगी। जियांग झान के पॉइंट 0, लिन युआन 95 पॉइंट्स के साथ पहले स्थान पर पहुंच गया है। सभी लोग दंग रह गए। वांग कियांग ने लिन युआन को देखा और बोला, अगर तुम्हें छिपकर ही रहना था तो आखिर अब बाहर क्यों आए? लेकिन अच्छा हुआ। अगर तुम कमजोर होते तो मुझे निराशा होती। अब मैं तुम्हारे साथ पूरी ताकत से लड़ूंगा। उधर प्रिंसिपल के चेहरे पर मुस्कान आ गई। एक शिक्षक बोला, सर आप अपनी खुशी कुछ ज्यादा ही दिखा रहे हैं। प्रिंसिपल हल्का सा खांसते हुए बोले, बस एक पल के लिए अपने आप पर काबू नहीं रख पाया। इधर मुकाबला शुरू हो चुका था। एक छात्र ने हमला किया। देखता हूं इस वार से कैसे बचते हो। लेकिन अगले ही पल उसका हमला खाली चला गया। क्या इतनी तेज गति? लिन युआन ने बेल की तरफ देखा। बेल, जैसा आदेश महाराज। अगले ही पल बेल ने एक ही वार किया। इतनी तेज तलवार चली कि किसी को दिखाई भी नहीं दी। एक ही हमला और सामने वाला छात्र तुरंत हार गया। सभी लोग स्तब्ध रह गए। क्या इतनी जबरदस्त ताकत? क्या दिव्य हेल बीस्ट सच में सिर्फ एज रैंक है? एक छात्र चिल्लाया, सब लोग मिलकर हमला करो, उसे घेर लो। दूसरा बोला, ये एज रैंक की लड़ाई है, पीछे मत हटना। लेकिन किसी का हमला लिन युआन तक पहुंच ही नहीं पाया। एक एक करके सभी हारते चले गए। आखिर में एक छात्र ने अपने हेल बीस्ट वापस बुला लिए। मैं हार मानता हूं, मैं लिन युआन से नहीं लड़ूंगा। यह देखकर सभी लोग पूरी तरह चुप हो गए। किसी ने धीरे से कहा, क्या 50 साल बाद अकादमी को आखिर अपना नया राजा मिल गया है? बस एपिसोड 1 यहीं खत्म होता है। एपिसोड 2 के लिए सब्सक्राइब जरूर कर देना।